हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कंप्यूटर बाबा में स्वागत है। जहां पे दिन के बज चुके हैं कितने, जहां पे दिन के बज चुके हैं 10 और ये समय क्या है, ये समय है आपके अपने कंप्यूटर बाबा से मिलने का समय। तो जल्दी से मेरे दोस्त क्या करना है, जल्दी से लिंक को कॉपी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो जल्दी से भाई लाइक कर दीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही कुछ नया नया सीखने को डेली मिलता रहेगा। जो आपकी 10 बजे शॉर्ट ट्रिक की क्लास होती थी उसको कुछ दिन के लिए मैंने एडवांस एक्सेल के लिए बना दिया गया है, क्योंकि एक्सेल में बहुत चीजें लोग छोड़ देते हैं कि उन चीजों को मैं यहां पे कवर करके छोटे छोटे आपको डेली सिखाता रहूंगा और आप उसको क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरे दोस्त डेली आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। और भैया जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक और सबको बुला लाइए कि 10 बजे कंप्यूटर बाबा आ जाते हैं, जहां पर जबरदार मजेदार एक शॉर्ट ट्रिक सिखा के जाते हैं। तो आज की जो शॉर्ट ट्रिक है, जो आज आपका सीखने का दिन है, वो आज आप क्या सीखेंगे, डेटा वैलिडेशन। भाई डेटा वैलिडेशन का एक क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं, उसका पूरा यूज आपको यहां पे बताया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, पूरा यूज आपको यहां पे बताया जाएगा। मतलब क्या है, जहां पे आज हम लोग होल नंबर, टैक्स, डेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इनपुट मैसेज, एरर मैसेज, स्टॉप, इतना कुछ सीखेंगे और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन मतलब हम लोग एक उस पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि यहां पे जो होल नंबर आए वो सिर्फ उतना ही नंबर आए, टैक्स कितने नंबर हो, डेट क्या डेट होनी चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा हम लोग नहीं दे सकते हैं, पहले से ही हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा कहां पे, ये आपको मिलेगा डेटा में। डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद यहां पे डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो सबसे पहले सेटिंग आ रहा है। क्या आ रहा है, सेटिंग आ रहा है। और सेटिंग में क्या है, अलाउ एनी वैल्यू। ठीक है, जहां पे आप एनी वैल्यू की जगह क्या लिख दोगे, होल नंबर। क्या लिख दोगे, होल नंबर। होल नंबर लिखने के बाद आप नॉट बिटवीन भी कर सकते हो, बिटवीन भी कर सकते हो, इक्वल टू भी कर सकते हो, ग्रेटर देन भी कर सकते हो, लेस देन भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो और लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हो। बट आज जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, बिटवीन। क्या सीखेंगे, बिटवीन। तो मैंने बिटवीन पे क्लिक किया, मिनिमम नंबर हमने क्या दे दिया, 1। मिनिमम नंबर हमने क्या दे दिया, 1। और मैक्सिमम नंबर कितना दे दिया, 50। मैक्सिमम नंबर हमने कितना दे दिया, 50। इतना लिखने के बाद हमने यहां से ओके कर दिया। यहां से क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, बट ये अभी हमारे ऊपर वैलिड नहीं हुआ है, ये मेरे ऊपर अभी लागू नहीं हुआ है। तो लागू कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होगा, इन सेलों को आपको सिलेक्ट करना होगा। इन सेल को आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, एनी वैल्यू की जगह होल नंबर लगाओगे, बिटवीन में मैंने 1 दे दिया और मैक्सिमम में मैंने कितना दे दिया, 50 दे दिया और यहां से ओके कर दिया। अब हम लोग होल नंबर में 1 लिख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है, 2 कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है, 3 कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है, 50 कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है। और जैसे ही मैंने 51 लिखा, जैसे ही मैंने 51 लिखा तो वो क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है। उस एरर का क्या नाम है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन। मतलब क्या है, मैंने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, मतलब कि ये 1 से ज्यादा, 1 से 50 के बीच में ही वैल्यू ले, इसके ऊपर की वैल्यू नहीं ले। जैसे ही आप 50 के ऊपर की वैल्यू डालोगे ये क्या कर देगा, एक एरर दे देगा। तो जैसे ही मैंने यहां पे 49 डाला फिर उसने ले लिया। तो ये हमारा था होल नंबर में डेटा वैलिडेशन लगाना। ठीक है, उसके बाद आ रहा है टैक्स। टैक्स में भी हम लोग लगा सकते हैं। टैक्स में कैसे लगाएंगे, टैक्स में लगाने का मतलब होता है जो टैक्स की लेंथ होती है, जो टैक्स के कैरेक्टर होते हैं, उन पे मैं यहां पे डेटा वैलिडेशन यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इन सेल को सिलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और एनी वैल्यू की जगह मैंने क्या लगा दिया, टैक्स लेंथ लगा दिया। क्या लगा दिया, टैक्स लेंथ लगा दिया। मिनिमम हमारी कितने होना चाहिए, 3 और मैक्सिमम हमारा कितना होना चाहिए, 4। 4 नहीं 5 कर देते हैं, मैक्सिमम हमारा कितना होना चाहिए, 5। तो ओके कर दिया। अब हमने यहां पे लिखा ए बी, एरर दे दिया। ए बी नहीं लेगा क्योंकि 2 कैरेक्टर है, तो हमने क्या दिया, ए बी सी, उसने तुरंत ले लिया।
उसके बाद मैंने लिख दिया DFGH उसने एरर दे दिया। मतलब क्या है, वो 6 कैरेक्टर नहीं लेगा, वो कितने कैरेक्टर लेगा, सिर्फ 5 कैरेक्टर को ही लेगा। ठीक है, मतलब जो हमने उसमें कंडीशन लगाई है उसमें हमने कितनी लगाई है, मिनिमम होना चाहिए 3 और मैक्सिमम होना चाहिए कितना, 5। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 5। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, टेक्स्ट में हम लोग टेक्स्ट लेंथ लगाएंगे, मतलब जो हमारा टेक्स्ट होना चाहिए उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। इतना क्लियर मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़े। मजा आ रहा है तो भाई लाइक कर दो, मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और जो चैनल पे नए हैं भैया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डेली कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब आ रहे हैं डेट का मतलब ये होता है कि आप कुछ डेट दे सकते हो। मतलब क्या है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे दिया गया है कि इतने साल से लेकर, मतलब सपोज मैंने लिख दिया 1/1/1995 से लेकर 1/1/2000 तक ही के लोग यहां पे ज्वाइनिंग करेंगे। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1994 है तो वो यहां पे जॉब नहीं कर सकता है। कहीं वो 2001 की डेट ऑफ बर्थ है तो वो यहां पे जॉब नहीं कर सकता है। मतलब एक कंडीशन है कि 1995 से लेकर 2000 के बीच में ही हम लोग इसमें डेट डाल सकते हैं। इतना क्लियर। चलिए हमने क्या किया, एक यहां पे डेट सिलेक्ट कर लिया, एक क्या किया, एक यहां पे डेट सिलेक्ट कर लिया और डेटा वैलिडेशन पे गए और एनी वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, डेट लिख दिया। तो डेट हमने लिख दिया 1/1/1996 यहां पे लिख दिया, और इन डेट क्या लिख दिया, 1/1/2000। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैंने ओके कर दिया। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 18/5/2000। उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जो डेट थी वो क्या थी, 1/1, मतलब 1 जनवरी और 1 जनवरी 2000 तक ही लेगा। तो हमने यहां पे लिख दिया 1/1/1997, इसने एक्सेप्ट कर लिया। हमने लिखा 1/1/2000, इसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही हमने लिखा 2/1/2000, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी डेट थी वो क्या थी, 1/1/1996 से लेके 1/1/2000 तक थी। इतना समझ में आ गया मेरे दोस्त, इतना समझ में आ गया है तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, चलिए ठीक है, एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या होता है, आप ड्रॉप डाउन भी दे सकते हो। कैसे, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, जहां पे मैंने क्या लिख दिया, ड्रॉप डाउन। भैया ड्रॉप डाउन है, नहीं है, कस्टम दे सकते हैं। चलो भैया कस्टम लिस्ट है ना, तो लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे लिस्ट देगा। तो लिस्ट पे मैंने क्लिक किया और यहां पे सोर्स मैंने क्या लिख दिया भैया, मैंने लिख दिया इंडिया हो जाए, कॉमा इंडिया, कॉमा उसके बाद जापान हो जाए। जापान होने के बाद चलो ठीक है, इंडिया की जगह आप छोटे छोटे वो ले लेते हैं, छोटी छोटी जगह ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने लिख लिया नैनीताल, ठीक है, नैनीताल लिख लिया। उसके बाद मेरा जानने का बहुत मन है केदारनाथ, तो मैंने यहां पे लिख लिया केदारनाथ, ठीक है। इतना लिखने के बाद और हमने यहां से ओके कर लिया, तो भैया यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। क्या आ गई, लद्दाख, नैनीताल, केदारनाथ, ठीक है। तो यहां से मैंने लद्दाख ले लिया, फिर आया तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, केदारनाथ को ले लिया, ठीक है। आप किसी को भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने, और जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां तक काम कर रही है और जैसे मैं नीचे आया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट चली गई। मतलब लद्दाख, इसके आगे कोई भी नहीं जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट आप बना भी सकते हो।
ड्रॉप डाउन लिस्ट आप बना भी सकते हो। कैसे? हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में गए और एनी वैल्यू की जगह क्या लगा दिया? लिस्ट लगा दिया। अब यहां पे आप लिख रहे थे, लिखने की बजाय आप यहां से शीट भी ले सकते हो। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया और यहां पे इंडिया, यूएस, चाइना, जापान ले लिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये सेल आ गया और यहां पे ओके कर देंगे। अब आप देखो यहां पे क्या आ गया? चाइना ले सकते हैं, इंडिया ले सकते हैं, उसके बाद जापान ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इसके बाद हमारी कोई भी लिस्ट नहीं आई है, इसके बाद कोई भी लिस्ट हमारी नहीं आई है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, मजा आया। आज आप लोग का एक टॉपिक फिर क्लियर हो गया, डेटा वैलिडेशन। जिसने वी लुकअप नहीं देखा है भैया तो एक बार वी लुकअप की वीडियो जरूर देखो, एच लुकअप की वीडियो जरूर देखो, और व्हाट इफ एनालिसिस भी मैंने बता दिया है, व्हाट इफ एनालिसिस भी बता दिया है। और आज आपका डेटा वैलिडेशन भी कवर हो गया, आज आपका डेटा वैलिडेशन भी कवर हो गया। अब मेरा क्या बचा है? कंसोलिडेट भी आपको बता देंगे और रिमूव डुप्लीकेट भी बता देंगे। बहुत ही जल्दी कंसोलिडेट पे भी और रिमूव डुप्लीकेट पे भी आपके पास एक वीडियो आने वाली है। ठीक है, कहीं इतना मजा आया है तो भाई एक बार जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर देना। और जो चैनल पे नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आज 1 बजे भैया धमाका है, और धमाका क्या है? 30 मिनट में पूरा पावर पॉइंट खत्म। 30 मिनट में पूरा पावर पॉइंट आज खत्म कर देंगे। 30 मिनट लगेगा और पावर पॉइंट आपका खत्म। 30 मिनट में पूरा पावर पॉइंट खत्म। तो भैया 1 बजे जरूर आ जाना। और रात में 10 बजे तो भैया आज क्या है ये भी सुन लो, रात में आज 10 बजे है द बिग गेम शो। एक हम लोग गेम खेलते हैं हर सैटरडे, जहां पे जो भी विनर बनेगा वो संडे को मेरे साथ लाइव आएगा। वो मेरे साथ संडे को क्या आएगा? लाइव आएगा। तो भैया इसको एक बार जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।